तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ बेसिक 3D शेप्स के बारे में। 3D शेप का कंप्लीट नॉलेज हम लोग लेंगे इस वीडियो में। आप लोग एंड तक बने रहो ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे 6 टोटल 3D शेप्स के मैंने नाम लिख रखे हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। ठीक है, और क्यूब और क्यूबॉइड के 3 कॉलम्स है, फेसेस, वर्टिसेस, एजेस और साइड। और सिलेंडर, कोन और स्फेयर में फेसेस का 2 कॉलम है, एक प्लेन फेस और एक कर्व फेस। ये क्यों है मैं जब आपको सिलेंडर पे आऊँगा तब बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्यूब का। तो मैंने कुछ प्रॉप्स रेडी रखा है ताकि आपको प्रॉप से अच्छे तरीके से समझ में आए कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और फेसेस कितना होता है, वर्टिसेस कितना होता है, एजेस कितना होता है। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट 3D शेप की, विच इज़ क्यूब। सो मैं क्यूब अभी आपको दिखाने वाला हूँ। दिस इज़ अ क्यूब। राइट, अब हम लोग बात करेंगे कि इस क्यूब में टोटल कितने फेसेस है, कितने एजेस है और कितने वर्टिसेस है। तो फेस का मतलब होता है ये दिस पार्ट इज़ द फेस। ये फर्स्ट फेस हुआ, ये सेकेंड फेस हुआ, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस एंड सिक्स्थ फेस। तो टोटल क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 2 नीचे की तरफ और 4 साइड की तरफ। ठीक है, 1 2 3 4 और एक ऊपर नीचे 6। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं हमारे क्यूब में। राइट, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ। अब हम लोग आते हैं वर्टिसेस पे। तो वर्टिसेस आर द कॉर्नर पॉइंट। तो क्यूब में टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। कैसे वो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ 4 वर्टिस है, फर्स्ट वर्टिस, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स और नीचे की तरफ भी 4 है, फिफ्थ वर्टेक्स, सिक्स वर्टेक्स, सेवन वर्टेक्स एंड 8 वर्टेक्स। तो ये कॉर्नर पॉइंट हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्यूब में टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। तो मैं वर्टेक्स लिख देता हूँ, 8 वर्टिसेस। राइट, अब बात करते हैं एजेस की। एजेस का मतलब होता है साइड। तो आप देखोगे कि ऊपर की तरफ 4 साइड है। दिस इज फर्स्ट साइड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सिमिलरली नीचे की तरफ भी 4 फेसेस होंगे, 5 6 7 8। और इसमें 4 एडिशनल साइड्स भी है, वो है ये साइड में, ये 9 10। ये हमने नीचे में काउंट कर लिया, ये हमने ऊपर में काउंट कर लिया। तो ये इन दोनों को हम अभी काउंट नहीं करेंगे। ऊपर 8 था, इस फेस पे 8 4 साइड्स है, इस फेस पे 4 साइड है, यहाँ पे 2 हुआ और इधर 2 है। तो टोटल 12 एजेस होते हैं हमारे क्यूब में। राइट, तो एजेस लिख लेते हैं 12। अब हम लोग नेक्स्ट शेप है हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं सारे स्क्वायर शेप में होते हैं और क्यूबॉइड के जितने भी फेसेस होते हैं सारे रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो आप जो बुक्स पढ़ते हो आपका सारा बुक क्यूबॉइड शेप में होता है। तो मैं भी एक बुक दिखा देता हूँ क्यूबॉइड के एग्जाम्पल के लिए। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबॉइड। राइट, इसमें भी 6 फेसेस होंगे, एक अपर फेस, ठीक है, एक नीचे वाला फेस, 2 फेस, एक ये साइड वाला फेस, थर्ड फेस, दिस इज़ फोर्थ फेस, दिस इज़ फिफ्थ वन एंड दिस इज़ सिक्स्थ वन। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं हमारे क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड और क्यूब का जो फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस है सबको सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर शेप में होते हैं और क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगल शेप में होते हैं। वर्टिसेस की बात करेंगे तो इसमें भी 8 वर्टिसेस ही होते हैं, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स और अगर उल्टा कर ले तो फिफ्थ वर्टेक्स, सिक्स्थ वर्टेक्स, सेवन्थ वर्टेक्स एंड एट्थ वर्टेक्स। तो टोटल क्यूबॉइड में भी 8 वर्टेक्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एजेस की या फिर साइड्स की। तो टोटल 12 एजेस या साइड्स इसमें भी होता है। अपर फेस में 4 एजेस है, फर्स्ट एज, सेकेंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज। नीचे के साइड में भी 4 एजेस होंगे, फिफ्थ एज, सिक्स्थ एज, सेवन्थ, एट्थ। और 4 एजेस बगल में होता है। तो दिस इज़ नाइन्थ एज, ये जो ये वाला एज है। ठीक है, दिस इज़ टेंथ एज, ये वाला एज। और इधर में बाद ये 11th एज एंड दिस इज़ 12th एज। तो क्यूब और क्यूबॉइड में फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस बस इतना ही है। क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर शेप में होते हैं, क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगल शेप में होते हैं। सो ये हो गया बात क्यूब और क्यूबॉइड का। अब सिलेंडर में आप देख रहे होंगे कि फेसेस में 2 अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। इसका रीज़न ये है कि सिलेंडर में कुछ मतलब ये जो नीचे के जो 3 शेप है ना, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन से नहीं बनते। स्ट्रेट लाइन के साथ साथ इनमें कर्व लाइंस का भी यूज़ होता है, या फिर ये सिर्फ कर्व लाइन से ही बने होते हैं। इसीलिए फेसेस में 2 टाइप का फेसेस हो जाएगा। वो भी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो सिलेंडर की बात करते हैं। तो ये देखो, ये है सिलेंडर हमारा, ये एक सिलेंडर शेप में है। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 फेसेस है, 2 प्लेन है। ये ऊपर वाला जो फेस है वो प्लेन फेस है, नीचे वाला जो फेस है वो भी प्लेन फेस है। ठीक है, तो 2 प्लेन फेसेस है इसमें। और ये वाला जो फेस है, ये जो सर्कल है, ये हमारा कर्व फेस है। तो टोटल 3 फेसेस हुए, 2 प्लेन फेसेस और एक कर्व फेस। तो सिलेंडर में 2 प्लेन फेसेस एंड 1 कर्व फेस। अगर वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर पॉइंट।
तो सिलेंडर में आपको कहीं पे भी कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल के शेप है, सर्कल में कहीं भी सारा तो पॉइंट ही होता, तो हम लोग कोई कॉर्नर इसमें नहीं ढूंढ सकते। तो सिलेंडर के केस में कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, राइट। तो वर्टिसेस विल बी 0। अब बात करते हैं एजेस की। तो एजेस का मतलब साइड्स होता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में जो साइड होते हैं वो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, लेकिन जो सिलेंडर में जो साइड होगा वो कर्व्ड लाइन से बना होगा, ठीक है। तो दिस इज़ फर्स्ट एज, ये वाला जो अपर एज है, एंड दिस इज सेकेंड एज। तो क्यूब सिलेंडर में टोटल 2 एजेस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कोन की। तो कोन के लिए मुझे ये मिला अभी अपने घर पे जो अवेलेबल था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले फेसेस है। तो इसमें देखिए ये जो ये पार्ट का जो ये फेस जो है ये हमारा कर्व्ड फेस है। ये जो ऊपर का ये जो फेस है ये कर्व्ड फेस है, और ये जो फेस है ये प्लेन फेस है। यहाँ पे ये हॉलो है, खाली है। अगर ये मान लीजिए कवर्ड रहता है किसी चीज़ से तो ये हमारा प्लेन फेस एक है और ये हमारा एक कर्व्ड फेस है। तो टोटल 2 फेसेस होते हैं कोन में, जिसमें से एक प्लेन होता है और एक कर्व्ड होता है, राइट। हम बात करते हैं वर्टिसेस की, मतलब कॉर्नर पॉइंट की। तो कॉर्नर पॉइंट की अगर बात करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे कोन में एक कॉर्नर पॉइंट होता है, राइट। तो कोन का जो वर्टिसेस है या वर्टेक्स है वो एक वर्टेक्स होता है कोन में, वो हम लोग लिख लेते हैं। अब बात करते हैं एजेस या साइड्स की। तो कोन में हमारा एक एज होता है, वो एज हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो प्लेन फेस है उसका ये एज, ये हमारा एक एज होता है कोन में। अब हम बात करते हैं लास्टली स्फेयर की। स्फेयर कोई भी फुटबॉल या फिर क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, सारा बॉल स्फेयर शेप में होते हैं। और भी बहुत बलून्स हो गए, बलून्स तो प्रॉपर स्फेयर नहीं होते, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल ये सब स्फेयर्स होते हैं। तो ये रहा एक बॉल ही है मेरे पास स्फेयर को डिपिक्ट करने के लिए। तो ये जो पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट स्फेयर का एक फेस कहा जाता है। तो स्फेयर पे एक फेस होता है, राइट। तो एक फेस हो गया स्फेयर में, और वर्टिसेस तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा ही सर्कल है, पूरा ही कर्व्ड फॉर्म में है। तो कर्व्ड फॉर्म में तो आपको कोई भी वर्टिस देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वर्टिसेस इज 0। और ना ही आपको इसमें कोई एजेस देखने को मिलेगा, मतलब साइड भी देखने को नहीं मिलेगा, तो साइड विल ऑल्सो भी 0। तो दिस वॉज द कंप्लीट नॉलेज अबाउट 3D शेप्स। उनके जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।